शनिदेव की पौराणिक कथा। शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया था। पौराणिक ग्रंथों में शनिदेव के चमत्कार की बहुत सी कहानियां उपलब्ध हैं। जैसे ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव का बालपन से ही यानी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक लगाव था। इसलिए शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी हुआ करते थे। एक कहावत है कि मिट्टी के कच्चे घड़े में जो निशान बन जाता है वो उसके अंतिम समय तक रहता है। युवावस्था जो व्यक्ति को काम की ओर खींचती है, उस अवस्था में आकर भी शनिदेव श्री कृष्ण की भक्ति में मगन रहा करते थे। शनिदेव के जवान होने पर, युवा होने पर उनका विवाह संस्कार चतुर्थी कन्या से हुआ। उनके पिता ने शनिदेव का विवाह संस्कार चतुर्थी कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी ईश्वर के प्रति निष्ठावान और बहुत तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वह ऋतु स्नान करने के पश्चात श्रृंगार करके रात्रि के समय शनिदेव के पास पहुंची। पर शनिदेव उस समय श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। पत्नी के लाख प्रयत्न करने पर भी शनिदेव ने पत्नी की ओर नहीं देखा। तो काम के आवेग में आकर शनिदेव की पत्नी ने उनको श्राप दे दिया। शनिदेव की पत्नी ने अपने ही पति यानी शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज के बाद उनकी पूर्ण दृष्टि सिर्फ संकट, कष्ट और विच्छेद के कारण ही होगी। जब शनिदेव का ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाया, तो पत्नी को भी अपनी भूल का बहुत एहसास हुआ, पछतावा हुआ। पर होने को कोई नहीं डाल सकता। उसी समय शनिदेव की दृष्टि को कष्ट का कारक माना गया है। तभी से शनिदेव अपनी दृष्टि नीचे करके रखते हैं। शनिदेव की इसी शापग्रस्त दृष्टि का प्रभाव एक अन्य पौराणिक कथा में भी नजर आता है। कालांतर में उसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री गणेश के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ पर अवतार लिया, तो पूरा कैलाश पर्वत क्षेत्र आनंदमय वातावरण और उत्साह से भर गया। सभी देवी देवता आशीर्वाद देने और मंगल कामना के लिए कैलाश पर पहुंचे, जिसमें शनिदेव भी शामिल थे। शनिदेव को अपनी पत्नी का शाप याद था, इसलिए उन्होंने नवजात शिशु को बिना देखे आशीर्वाद दे दिया। शनिदेव का इस प्रकार आशीर्वाद देना माता पार्वती को ठीक नहीं लगा। उन्होंने इस प्रकार के आचरण का कारण पूछा। तब शनिदेव ने सारी बात बताकर अपनी विवशता बताई, जिसे सुनकर माता पार्वती ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे पुत्र को देख सकते हैं, इस पे कोई भी बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शनिदेव ने अपनी नज़र उठा करके गणेश की ओर देखा। तो कहा जाता है कि उसी प्रभाव के कारण, शनिदेव की उसी नज़र के, उसी दृष्टि के प्रभाव के कारण गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया था। ये कहानी दूसरी है, जिसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। अभी शनिदेव की एक और कहानी है, शनि ग्रह की पौराणिक कथा, पता उसका ज्योतिष से संबंध। शनि ग्रह की शापित दृष्टि जन्म पत्रिका के जिन भावों पर पड़ती है, वहां कष्ट और विघ्न की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही माता पार्वती के श्राप के कारण लंगड़ा कर धीरे चलने से शनिदेव जन्म पत्रिका के जिस भाव में बैठे हो या सृष्टि में हो, उस भाव से संबंधित कार्य में देरी लगती है, समय लगता है। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव की माता छाया भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। जब शनिदेव गर्भ में थे, उस समय छाया को भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना के कारण कई दिनों तक अपने खाने पीने की सुध नहीं रही थी, जिसके कारण शनिदेव श्याम वर्ण के हो गए। और जन्म के बाद सूर्यदेव ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। और माता के छल के कारण शनिदेव को श्राप भी दे दिया कि तुम क्रूर दृष्टि और मंद गति से चलने वाले हो जाओ। इसी कारण शनिदेव सूर्य ग्रह से और सूर्य शनिदेव से शत्रुता रखते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शनि को अशुभ ग्रह तो माना गया है, परंतु इनकी पूजा प्रत्येक शनिवार को की जाती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री शनिदेव लिखना ना भूलें। जय श्री शनिदेव।